पिछली क्लास में हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में समझा था। कीबोर्ड में मैंने आपको टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, एंटर, एरो, बैक स्पेस, डिलीट, इन की के बारे में बताया था। मेनली जो कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो डिलीट की और बैक स्पेस की में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि दोनों से ही डिलीट होता है, लेकिन दोनों से डिलीट होता तो है पर दोनों में डिफरेंस है काफी ज्यादा। अब वो डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम डिलीट की का यूज करते हैं तो वो फॉरवर्ड से डिलीट करना शुरू करता है, और जब हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं तो वो बैकवर्ड से डिलीट करना स्टार्ट करता है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जो है काफी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। जब आप एग्जाम देते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो वहां पे भी पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहीं पर हम गलती कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि दोनों से ओनली डिलीट ही होता है, लेकिन कहाँ से होता है डिलीट ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो आपने उसको होपफुली ध्यान से देखा होगा। अब आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो मैं शॉर्टकट की बताने वाली हूँ, क्योंकि पहले हम कीबोर्ड के बारे में जान चुके हैं, तब शॉर्टकट की यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये शॉर्टकट की हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम अपना वर्क फास्टली कर पाए। इन शॉर्टकट की का वही काम है जो हम होम टैब में कर रहे थे, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। तो मैंने इनसे रिलेटेड ही शॉर्टकट की आपको मैं यहाँ बता रही हूँ। और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, लेकिन मैं अभी आपको कुछ ही शॉर्टकट की के बारे में बता रही हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैम आप मुझे और कीज के बारे में बताइए, तो हम वर्ड में जितनी भी शॉर्टकट कीज यूज होती है उन सब के बारे में एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑफिस बटन में यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, इनसे रिलेटेड ही शॉर्टकट कीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और भी शॉर्टकट कीज होती हैं, लेकिन हम अभी ये कुछ स्पेसिफिक शॉर्टकट की का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? न्यू, ओपन, सेव एज। तो इनसे रिलेटेड शॉर्टकट की का यूज कर रहे हैं। आगे जाके हम और भी शॉर्टकट की यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैम हमें अकेले शॉर्टकट की से रिलेटेड लेक्चर बताइए, तो हम एक साथ क्या करेंगे, एक अलग से लेक्चर बनाएंगे और उनमें पूरी जितनी भी शॉर्टकट कीज जिसमें यूज होती है वर्ड में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको कॉपी के बारे में बताया था। तो कॉपी में क्या होता है, जब हमको एक टेक्स्ट कहीं और भी यूज करना है या कुछ पैराग्राफ हम चाहते हैं कि वो कहीं और भी यूज हो, तो हम क्या करते हैं, कॉपी करके फिर उस प्लेस पे जहां पे हम वो चाह रहे हैं वहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा इतना पैराग्राफ जो है हम चाह रहे हैं ये कहीं और भी यूज हो, तो हम शॉर्टकट की यूज करके देखेंगे। मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको कंट्रोल की और प्लस सी, ये जो की है इनका यूज करके मैं आपको बताऊंगी। मैंने पहले कंट्रोल प्रेस किया, फिर उसके बाद मैंने सी प्रेस किया। अब ये कॉपी हो गया होगा। अब मुझे जहाँ पे इसे पेस्ट करना है मैं वहां पे कर्सर रखूंगी। पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो यहाँ पे है, ये रही ये। ठीक है, तो दो की के बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमको दोनों चीजें एक साथ ही करनी पड़ेगी, कॉपी भी और पेस्ट भी। तो कंट्रोल सी से क्या होगा, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होगा, और कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा, पेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को हमको साथ में यूज करना पड़ेगा, ओनली कंट्रोल सी करके हमको बेनिफिट नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना लिया हमने, यहाँ तक हमने कंट्रोल प्लस सी दोनों को प्रेस किया, पहले कंट्रोल को फिर सी को, तो ये कॉपी हो गया। देन जहां पे मुझे चाहिए ये टेक्स्ट मैंने वहां कर्सर रखा। अब मैं कंट्रोल प्लस वी की का यूज करूंगी, और देखिए जितना मैंने सिलेक्ट किया था उतना सिलेक्ट होके यहाँ पे उसका एक और, यहाँ पे उसकी एक और कॉपी बन गई है। ठीक है, तो ये यूज हुआ कंट्रोल प्लस सी का, मतलब कॉपी करने की कमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज हम क्यों करते हैं, जब हम कोई टेक्स्ट एक प्लेस से हटा के दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कट का यूज करते हैं। ये मैंने बताया था आपको, लेकिन हम यहाँ पे इसका शॉर्टकट यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, अब मैं ये चाह रही हूँ ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कट करके। कट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेक्स्ट हमको कट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो कट में क्या होगा, जब हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, और कट की शॉर्टकट की क्या है मैंने अभी आपको बताई थी, कंट्रोल एक्स। ये क्या होती है, कट करने की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार, कमांड कट करने की। यहाँ पे देखिए
इसका शॉर्टकट की भी दिख रही है, कंट्रोल प्लस एक्स यहाँ पे भी दिख रही है और मैं आपको बता भी रही हूँ। ठीक है, तो एक्स के कंट्रोल प्लस एक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस एक्स की प्रेस करूंगी तो ये यहाँ से पैराग्राफ कट हो जाएगा। अब मैं कहाँ पेस्ट करना चाह रही हूँ, मान लो मैं दूसरे पेज में चाह रही हूँ, तो हम दूसरा पेज यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करते जाएंगे तो दूसरा पेज भी यहाँ आ जाएगा। मैंने एंटर की प्रेस करी, देखिए दूसरा पेज आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करूंगी। मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। हम कोई भी टेक्स्ट कॉपी या कट कर रहे हैं तो उसके बाद वो हम कहाँ पे चाह रहे हैं वहां पे कर्सर रख के और कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए ये पहले कहाँ पे था हमारा टेक्स्ट, यहाँ पर था। अब ये यहाँ से हटके कहाँ आ गया है, दूसरे पेज पे आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे उसको चाह रहे थे। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट की देखेंगे, कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीडू। रीडू मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। रीडू मैंने आपको यूज करके भी बताया नहीं। ये ऑप्शन जो है, मतलब ये कमांड जो है, ये यहाँ पे हमको क्विक एक्सेस मेन्यू बार में भी दिया हुआ है, अंडू रीडू का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी अंडू का यूज। अंडू का यूज क्या होता है, ये हम लोग जो है लास्ट एक्शन जो हम लोगों ने किया है, ठीक है, हम चाहते हैं वो एक्शन परफॉर्म ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसे अंडू का यूज करके हटा देते हैं। हम लोगों ने अभी तक इसे यूज नहीं किया है। ये ऑप्शन हमें और कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है, क्विक एक्सेस मेन्यू बार में हमको ये दिया हुआ है। यहाँ से हम अंडू कर सकते हैं, यहाँ से हम रीडू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों तरह से यूज करके देखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक क्विक एक्सेस मेन्यू बार को पूरी तरीके से यूज नहीं किया है। तो हम यहाँ से भी कर लेंगे यूज और शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज कर लेंगे। इससे पहले हम इसी टेक्स्ट पर इसे अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको पूरे को बोल्ड कर देते हैं हम। ठीक है, ये बोल्ड ऑप्शन दिखता है, इसको हम आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी हम करके देखते हैं, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी कि अंडू और रीडू को यूज कैसे करते हैं। मैंने इसे बोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने इसे इटैलिक कर दिया, यहाँ पे मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पे मैंने इसे कैपिटल और बड़ा कर दिया इसका साइज। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब ये चेंजेस मैंने अप्लाई किए इसमें। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने चेंजेस अप्लाई कर दिए मुझे इतने कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने एक्शन लास्ट परफॉर्म किया था, ठीक है, वो वापस वैसा हो जाए जैसा पहले था। तो मैं किसका यूज करूंगी, अंडू का। लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया था, डिलीट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने एक जो शॉर्टकट की के लिए जो हमने लिखा हुआ था टेक्स्ट, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। जो हमने लास्ट टास्क किया है वो हमने डिलीट करने का किया है और मैं चाह रही हूँ वो वापस आ जाए, जैसा पहले था वैसा हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अंडू का यूज करूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करके आपको बताती हूँ तो क्या होगा। जो मैंने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। देखिए आ गया। अब एक बार और जब मैं क्लिक करूंगी तो इसके पहले जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया था वो पहले जैसा हो जाएगा। देखिए, मतलब मैंने इसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए सब हो गए कैंसिल, सब पहले जैसे हो गए हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो मैंने चेंजेस वापस से कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन मैं कुछ चेंजेस पहले जैसे, मतलब जो मैंने लास्ट चेंज किए थे वो वैसा ही हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, रीडू। अब हम करके देखते हैं रीडू का यूज। जैसे ये एरो कीवर्ड है, ये अपना ये जो बना हुआ है ना, ये क्या है, रीडू का ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो लास्ट जो हमने हटाया था वो वापस आ गया है। मैंने इसको फिर से पहले जैसा कर दिया है। मैं यहाँ तक क्या चाह रही हूँ, ये पहले जैसा वापस हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, रीडू का यहाँ पे यूज करूंगी। ये देखिए सब पहले जैसा हो गया वापस से। तो अंडू रीडू का यूज अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको शॉर्टकट की का यूज करके समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस पहले कर देती हूँ, फिर अपन शॉर्टकट की का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये इसको मैंने पूरा क्या किया, बोल्ड कर दिया है। यहाँ पे इसको मैंने इटैलिक कर दिया है। तो ये हमने कर दिया है, यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। अब हम यहाँ शॉर्टकट की के थ्रू अंडू और रीडू का यूज करेंगे। देखिए फर्स्टली मैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर रही हूँ एक बार।
देखिए जो मैंने लास्ट चेंज किया था वो पहले जैसा हो गया। फिर से Ctrl+Z मैं की का यूज करूंगी। ये देखिए इसके पहले वाला जो मैंने चेंज किया था वो पहले जैसा हो गया। तो इसमें आपको मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो हम लास्ट परफॉर्म करते हैं चेंज, सबसे पहले उसी पे अंडू ऑपरेशन परफॉर्म होता है। लास्ट मैंने किस पे चेंज किया था? Ctrl+X पे। ठीक है, अपन फिर से करके देखते हैं। यहां से करते हैं इस बार मैं। देखिए इसको पहले मैंने चेंज किया बोल्ड, इसको मैंने चेंज किया इटैलिक, इसको मैंने चेंज किया अंडरलाइन। तो ये हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब हम फिर से Ctrl+Z की का यूज करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले कहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है वो कैंसिल हो रही है। देखिए Ctrl+Z में प्रेस कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे चेंज हुआ, फिर सेकंड टाइम मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे चेंज हुआ, फिर थर्ड टाइम मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे चेंज हुआ। तो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम लास्ट टास्क जो हमने किया है उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अंडू का यूज करेंगे। अंडू क्या करता है, धीरे धीरे जो है लास्ट से शुरू करता है। जो हमने फॉर्मेटिंग की है उसको कैंसिल करना लास्ट से शुरू करेगा। जैसे मैंने लास्ट में जो थर्ड मेरा जो लाइन थी, मैंने उसमें जो चेंजेस किया था पहले उसको उसने अंडू किया। ठीक है, उसके जो भी फॉर्मेटिंग थी उसको कैंसिल किया। फिर नेक्स्ट जो हमारा ऊपर था इसके कट वाला, उसकी फॉर्मेटिंग कैंसिल करी। फिर उसके ऊपर जो हमने Ctrl+C में जो भी हमने कॉपी का जो भी कमांड थी उस पे जो भी हमने चेंजेस किए थे उसको कैंसिल किया उसने। तो वो क्या करता है, लास्ट चेंज से जो भी हमने लास्ट में जो भी टास्क किया है उससे कैंसिल करना स्टार्ट करता है। और रिडू भी यही करता है। अंडू से क्या होता है, कैंसिल होता है, रिडू से वो कैंसिल हुई चीज वापस आती है। अब हम रिडू का यूज करेंगे। रिडू के लिए क्या शॉर्टकट की है, यहाँ पे दी हुई है Ctrl+Y, रिडू के लिए यूज होता है। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+Y की का यूज करके देखेंगे। अब देखिए मैंने कंट्रोल और अब मैं Y की को प्रेस करूंगी जैसे मैंने किया। तो लास्ट में यही था हमारे लिए। अब ये तो अब ये क्या करेगा, जो हमने चेंजेस कर दिए हैं जब हम उनको वापस लाना चाह रहे हैं तो Ctrl+Y की क्या करेगी, इसमें हेल्प करेगी कि हम उनको वापस से ले आए जो भी हमने हटाया था। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि अंडू और रीडू में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा Ctrl+N। Ctrl+N भी शॉर्टकट की है। इसका यूज हम करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। पहले मैंने आपको बताया था, ऑफिस बटन पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम न्यू पर जब क्लिक करते हैं तो हमारा नया डॉक्यूमेंट बन जाता है, न्यू ब्लैंक पेज हमारे सामने आता है। तो वही जो टास्क है वो हम Ctrl+N के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको आप परफॉर्म करिएगा और परफॉर्म करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है Ctrl+O। Ctrl+O के थ्रू क्या होता है, जब हमको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, पहले से ही बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+O। जब हमको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, हमको वो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी के फॉर्म में चाहिए है, जो हमने सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बनाया है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो इसका प्रिंट हमें जब चाहिए किसी पेज पे उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+P का यूज करके इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देंगे। एक पेज में ये सारी चीजें हमको प्रिंट होके मिलेगी Ctrl+P का यूज करके। देखिए जैसे मैं Ctrl+P को प्रेस करती हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है, वही डायलॉग बॉक्स है जो हमने यहाँ से यूज किया था। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद है Ctrl+A। Ctrl+A के थ्रू हम क्या करते हैं, जब हमको ये पूरा जो भी हमने लिखा हुआ है ये सब कुछ हमें सिलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, Ctrl+A का यूज करते हैं। जैसे मुझे थोड़ी चीजें सिलेक्ट करनी तो मैं इसके यूज करके, कर्सर का यूज करके इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन जब ये पूरा पैराग्राफ जो भी मैंने सब कुछ लिखा है इस पेज में, जब मैं ये सिलेक्ट करना चाह रही हूँ या पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है मैं उसे सिलेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+A का यूज करके सब कुछ सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे मैंने Ctrl+A का यूज किया तो देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया। कहाँ तक सिलेक्ट हुआ अपन देखते हैं। हमारे पास 2 पेज थे तो ये पूरे 2 पेज क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एंड Ctrl+F से क्या होता है, फाइंड होता है। Ctrl+S से क्या होता है, रिप्लेस होता है। ये हम समझेंगे लेकिन इनको मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि इनका यूज कैसे होता है। जब हम फाइंड और रिप्लेस पढ़ेंगे ना तब मैं इनको डीप में आपको समझाऊंगी कि इससे क्या होता है। थैंक यू।